There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। इसमें हम रमज़ान के लिए जो डीप क्लीनिंग करते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और रमज़ान के लिए हमने क्या क्या नई चीज़ें बाई की हैं वो भी शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सुबह हम लोग गए थे बाज़ार, तो बाज़ार में जब हम जा रहे थे तो रास्ते में ये नज़र आए अंकल। इनसे हमने ली चीकनी। मम्मा इसको बोलती हैं ये चीकनी होती है, लेकिन अंकल ने बताया था इसका नाम होता है लच्छा। तो आप लोग बताइएगा आप लोग इसको क्या कहते हैं। बचपन में मम्मा बहुत ज़्यादा ये खाती होती थी, तो इसलिए उन्होंने ये ले ली अभी, क्योंकि उनकी बचपन की याद ताज़ा हो गई थी। अभी हम आए हुए हैं बटनों वाली शॉप पर, और यहाँ से हमने लेना कुछ और था लेकिन ले कुछ और लिया था। मैं आपको बताती हूँ। अभी एक कप नज़र आएगा आप लोगों को ब्राउन कलर का, जिसके ऊपर लाइंस लगी हैं, वो वाला। तो वो मुझे बहुत पसंद आ गया था। मैंने मम्मा को कहा था कि मुझे वो लेकर दें। मम्मा कहती हैं कि तुमने क्या करना लेकर, पहले पड़े हुए हैं कप तो वो यूज़ कर लेना। फिर कहती हैं चलो ठीक है ले ही लेते हैं कप। तो फिर कह रही थी कि ये वाला नहीं लेना, कोई और देख लेते हैं। वाइट कलर का जो कप था वो 300 के 6 मिल रहे थे, और ब्राउन वाला जो लाइंस वाला था वो भी 300 के 6 कप मिल रहे थे। लेकिन मम्मा कह रही थी कि वो छोटे हैं इसीलिए वो नहीं लेने, तुम कोई और देख लो बड़े वाले। तो फिर अंकल ने सारे निकाल के रख दिए जो उनके पास बड़े वाले मग थे ब्राउन कलर में। हमने लेने ब्राउन और ब्लैक में ही थे, क्योंकि डार्क कलर के अच्छे रहते हैं कप, मतलब मग। तो इसीलिए फिर हमने जो कप लिए थे वो मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ और भी चीज़ें लेनी है। जैसे हमने हार्ट वाला जो केक ट्रे है वो भी लिया था, और ये ब्लैक कलर का जो सेट है ना पूरा, ये मुझे बहुत पसंद है, और ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये 25,000 का है। और बाकी भी इसी तरह के जो सेट इधर लगे हुए हैं वो सारे इसी रेंज में हैं, 20,000, मतलब इसी टाइप की रेंज में है ये वाले सारे। तो इधर मैंने ये स्पेशल वीडियो बना ली थी, और मैंने कहा आप लोगों को भी बताऊँ कि ये हम इस शॉप पर आए हैं, उस्मान शॉपिंग सेंटर काला गुजरा। यहीं से हमने वो लिया था लंगड़ी सोटा, जो कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि वो लोग इसको कहते हैं चट्टू वट्टा पंजाबी में, और उर्दू में वो इसको कुंडी कहते हैं। और मैं बड़ी हैरान हुई थी कि ये कैसे के नाम है। तो जो मैंने आप लोगों को कल वीडियो शेयर की थी उसमें वो बता रही थी मुझे कि वो लोग अपने एरिया में ये बोलते हैं इसको। तो आप लोग बताइएगा आप लोग क्या बोलते हैं उसको। हम तो यहाँ पर लंगड़ी सोटा कहते हैं उसको। आप बताइएगा आपके एरिया में इस चीज़ को क्या कहते हैं। तो मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ हमने क्या क्या शॉपिंग की थी। सबसे पहले टिश्यू रोल स्टैंड लिया था एक, और ये हार्ट वाला बेकिंग ट्रे ली थी। साथ में हमने मग लिए थे ये वाले बड़े वाले, क्योंकि रमज़ान में जूस पीना होता है। तो फिर हम मम्मा को बार बार कहते हैं कि मम्मा जग से जूस डाल कर दें। तो मम्मा कहती हैं इस दफ़ा मैं मग ही बड़े वाले लाऊंगी कि तुम लोग को एक ही बार जूस डाल के दूँ और वो पी लोगे, वरना हम 2-3 गिलास इसी तरह बार बार मम्मा को कहते रहते हैं आप डाल कर दें। तो वैसे तो मैं जूस शुरू में जैसे ही रोज़ा खुलता है तो मैं सबसे पहले खजूर खाती हूँ, उसके बाद 1-2 घूंट जूस के पीती हूँ, फिर मैं बाकी चीज़ें खाती हूँ, फिर जूस मिड में पीती हूँ। ज़्यादा जूस पहले ही पी लेना तो फिर तबीयत बड़ी ख़राब होने लगती है। लेकिन मामा और भाई एक साथ ही सारा जूस ख़त्म कर देते हैं, एक एक सेकंड में सारा जूस पूरे गिलास में ख़त्म हो जाता है उनका। Left a star glowing in your eyes when I'm not aware. You left a scar. ये वाला कटिंग बोर्ड हमने लिया, ये 700 का था, और एक और भी था जिसके साइड पे ये वाला नहीं था बना हुआ, वो सिंपल एक ट्रे की तरह लग रहा था। है ये वो भी वुडन का था, वो 500 का था, और ये 700 का। लेकिन ये 700 वाला हमें 500 का उन्होंने दिया। साथ में हमने ये आइसक्रीम ट्रे ली थी, क्योंकि हमने आइसक्रीम बनानी होती है, तो इसीलिए फिर मम्मा ने ये भी ले ली थी। कुछ हमने छोटे बाउल्स लिए हैं, और ये वाले कंटेनर लिए हैं। ये हैं बेसिकली जार वाले कंटेनर, ये फ्रिज में इजीली पूरे आ जाते हैं, कोई भी चीज़ रख सकते हैं इसके अंदर। हमने वैसे स्पाइसेस के लिए ये लिया है। Left a star glowing in your eyes when I'm not aware. You left a scar. I fall into your lies all
कप हमने मैट फिनिश वाले लिए थे, 3 ब्राउन कलर में और 3 ब्लैक कलर में लिए थे। टोटल 6 हो गए थे और 3 ही हमने बड़े वाले मग लिए थे। साथ में केचप वाली एक बॉटल ली थी, मतलब 2 ली थी छोटी, एक केचप डालने के लिए और एक मायोनीज़ डालने के लिए, क्योंकि फिर रेसिपीज़ वगैरह बनानी होती हैं तो फिर इजी हो जाता है। बार बार फ्रिज से इतने बड़े बड़े केचप और वो मायोनीज़ की पैकेट लेकर आओ, वो ज़रा भारी लगते हैं, तो इसलिए हमने फिर ये केचप और मायोनीज़ के लिए वो ले ली थी प्लास्टिक की बॉटल्स। तो अभी हम साफ़ करने लगे हैं फ्रिज, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, आज डीप क्लीनिंग होने वाली है। तो अभी मम्मा ने सारा फ्रिज से सब कुछ निकाल लिया था और निकाल के वो जो बाकी चीज़ें थी, जो ट्रेस वगैरह, वो साफ़ करके रख ली थी धूप में। और फिर अंदर से फ्रिज को साफ़ किया था। हमने कैसे साफ़ किया था, पानी के अंदर डिटर्जेंट डाला था, डिश वॉशिंग डिटर्जेंट, जो भी आप लोग यूज़ करते हैं डाल सकते हैं। हम लोग लेमन मैक्स यूज़ करते हैं, हमने वो डाल लिया था और साथ में नींबू डाला था, तो उससे फ्रिज अच्छी तरह से साफ़ हो गई थी। साफ़ होने के बाद मम्मा ने दोबारा से ये सारी चीज़ें लगा दी थी जब फ्रिज सूख गई थी। तो ये सारी हमने बना के रखे होते हैं, चटनी और लहसुन अदरक वगैरह सारा कुछ, और माइलो ये कप से रखा हुआ है। मेरे लिए मम्मा लेकर आई थी लेकिन मैंने पिया ही नहीं। और ये नीचे से फ्रिज है, ये सारा कुछ हमने रखा हुआ है, केचप वगैरह और अंडे। एलोवेरा जेल भी हमारी लास्ट ईयर की पड़ी हुई है, ये बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। सारा फ्रूट भी धोकर फ्रिज में रख लिया था। हम लोग बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, कस्टर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें फ्रिज में इधर दूसरे वाले डब्बे के अंदर रखी हुई हैं हमने, और इसके अंदर हमने टमाटर, शिमला मिर्च रखे हुए हैं। और फ्रीज़र के अंदर हम लोग ऑलिव्स और मशरूम वगैरह रख लेते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, क्योंकि बाहर अगर फ्रिज में भी रखें तब भी अक्सर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अब तो गर्मियाँ आने लगी हैं, इसीलिए हम सारा कुछ फ्रीज़र के अंदर रखते हैं। दिन को मामा बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसीलिए उन्होंने कुछ भी नहीं था बनाया घर पर। तो पहले हमने फ्रूट खा लिया था, उसके बाद हमने नान चाट मंगवाई थी, वही हमने दिन में खाई थी। शाम को भाई ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था और उसने बोला कि जिसने खाना वो पैसे मिला ले, तो इसीलिए फिर मामा ने 300 डाला था, बाकी मैंने और भाई ने 200 डाला था। और फिर उसने ये पिज़्ज़ा पहले से ही ऑर्डर कर दिया था हमारे पूछे बगैर। फिर हमने कहा ठीक है, हम भी खा लेंगे पिज़्ज़ा। फिर वो पिज़्ज़ा होम डिलीवरी इसकी फ्री थी। ये नया यहाँ पर ओपन हुआ है किंग्स पिज़्ज़ा, तो भाई ने वहाँ से ऑर्डर किया था। वैसे हम इरफान बेकरी से ही पहले खाते हैं, तो इस दफ़ा उसने यहाँ से ऑर्डर कर लिया है। और ये अचारी पिज़्ज़ा उसने ऑर्डर किया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी था। ये चेक करें किस तरह ये हाथ में पकड़ते ही सॉफ्ट हो गया। और मैंने ये खाया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। 2 पीस मैंने खाए थे और अगले दिन के लिए भी बच गया था, तो सुबह नाश्ता फिर मैंने अपने पिज़्ज़ा वाले पीस के साथ ही किया था। अब ये नेक्स्ट डे है, पिज़्ज़ा वाला नाश्ता हो गया, उसके बाद मेरा ऑर्डर आ गया था। मैंने स्कार्फ़ ऑर्डर किए हुए थे, कुछ 2 स्कार्फ़ ऑर्डर किए थे और एक ट्यूब कैप, तो मेरे वो आ गए थे, तो मैं वो लेने गई थी। एक मैरून कलर का स्कार्फ़ मैंने मंगवाया है और एक ब्लैक कलर में। ये लॉन और विस्कोस दोनों मिक्स मटेरियल के हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं गर्मियों में लेने के लिए। और एक ट्यूब कैप भी ऑर्डर की थी, वो अभी तक मैंने यूज़ नहीं की। कुछ दिन पहले हम जेलम गए थे, वहाँ से मैंने स्कार्फ़ लेने थे लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं था आया। मुझे प्लेन और सॉलिड कलर्स के चाहिए थे। वहाँ पर सारे एम्ब्रॉयडरी टाइप थे, कुछ सिंपल भी थे, लेकिन उनका स्टफ़ मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने फिर ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। उसके बाद मामा ने सारे ये कंटेनर्स धो लिए थे जिसमें हम स्पाइसेस और चीनी वगैरह डालते हैं। साथ ही शोकेस भी साफ़ कर लिया था सारा। ये दादों के बर्तन है, ये पूरा सेट है, प्लेट्स भी हैं और पायरेक्स का सेट है, प्लेट और बाउल वगैरह सारा कुछ है, डिश भी हैं इसके साथ। ऊपर वाले जो कंपार्टमेंट था उसमें वो सारे बर्तन रखे थे, और नीचे भी ये वाला सेट है, एक टी सेट। और ये वाला भी दादों का, ये जो जिसके ऊपर ये डिज़ाइनिंग हुई है पिंक और वाइट कलर का। इसमें हम लोग कम ही चाय पीते हैं, वैसे जब मेहमान आते हैं तभी हम उनको सर्व करते हैं। ये दादों का पड़ा हुआ था और आज ही मम्मा ने इसको निकाल के सारा धोकर सेट किया है, क्योंकि ये मुझे भी काफ़ी यूनिक लग रहा था। मैंने कभी इस तरह का नहीं देखा, इस शेप में, ना ही इस एक ही कलर में पूरा सेट। तो फिर मम्मा ने ये भी निकाल के इधर रख लिया था कि यूज़ कर लेंगे सारे। फिर ये सारा इधर रखा हुआ है और साथ इसकी प्लेट्स भी हैं और सारा ये जग और ये कटर्स वगैरह सारा कुछ इस साइड पे पड़ा है। ये पूरी लुक है इसकी शोकेस की। कंटेनर्स जब सूख गए थे थोड़ी देर के बाद, तो मम्मा ने सारा कुछ इनके अंदर डाल के रख दिया था। जो छोटे कंटेनर्स हैं प्लास्टिक के, इनके अंदर हमने सारे मसाले डाल के रखे होते हैं, रेड चिली, ज़ीरा, धनिया पाउडर,
और इस तरह के सारे मसाले रखते हैं। और मामा ने इनके ऊपर स्पेशल नाम भी लिखे हुए हैं, टेप लगा के ब्लू मार्कर से नाम लिखा हुआ है ताकि मुझे पता हो कि किस में क्या चीज़ है। क्योंकि जब मैं हेल्प कराती हूँ मामा की कुकिंग में तो फिर मामा कहती हैं ये निकाल के दो, तो मुझे पता होता है कि इसके अंदर ये चीज़ पड़ी है। साथ ही मामा ने ये वाला एक रखा हुआ है, स्पाइसेस का एक ट्रे है जिसके अंदर डिफरेंट हम डाल के रखते हैं। जब हमने कुकिंग करनी होती है रेसिपी वगैरह तो फिर हम इसको यूज़ करते हैं, इसमें भी डाल के रख लेते हैं। ये कुछ दिन पहले का क्लिप है, हमने पर्दे धोए थे तो मम्मा ने कहा था वीडियो बना लो, आइडिया हो जाएगा सबको कि पर्दे किस तरह से धोते हैं इजी वे में। तो जो रिंग थे उसके अंदर हमने इलास्टिक डाल लिया था ताकि वो आपस में उलझे ना, और इसको अच्छी तरह से हमने 3-4 गिरा लगा के फिर मशीन के अंदर डाल दिया था। मामा को घुटने में दर्द था इसीलिए वो चेयर पर बैठ के पर्दे वॉश कर रही हैं। जैसे मशीन से निकल आए थे पानी से निकाल के हमने रख लिए थे और फिर मैं छत पर गई थी फैलाने इनको, क्योंकि मेरी ड्यूटी होती है कपड़े फैलाने की। तो मैंने अब इधर सारे पर्दे ला के रख लिए हैं और ये फैला दिए। जब ड्राई हो गए थे पर्दे तो इनको इस्त्री किया था और फिर भाई ने पर्दे लगा दिए थे सारे। साथ ही जनरल सफाइयाँ भी मम्मा ने कर ली थी सारे रूम्स की, ताकि रमज़ान से पहले हम लोग जनरल सफाइयाँ वैसे भी करते हैं तो वो सारी हमने कर ली थी। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।